अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सैंडविच लीफ के ऊपर होता है। हाँ, आपने थंबनेल के ऊपर एक सैंडविच देखा होगा। बेसिकली ये वाला सैंडविच नहीं है। ये एक पॉलिसी है या एक प्रैक्टिस है जो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाती है कि एक सैंडविच लीफ लीफ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। तो उसका हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके नुकसानात भी देखेंगे और उसके फ़वाइद भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होता और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सैंडविच लीफ पॉलिसी को लॉजिकली इसको डिस्करेज किया जाता है, इसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। ट्रेंडिंग आजकल मॉडर्न एचआर के अंदर या एआई के दौर के अंदर जो सैंडविच लीफ पॉलिसी है इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है। क्यों डिस्करेज किया जाता है उसका मैं अब आगे जाके बताऊंगा कि वो क्यों इतना इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई करती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सैंडविच लीफ पॉलिसी होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इसका सिंपल से मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपकी हॉलीडे है संडे, ठीक है, वीकली ऑफ जो संडे है। तो आपने अगर एक मजबूरी के तहत कोई छुट्टी कर ली है, चाहे वो कैजुअल है चाहे वो एनुअल है, सैटरडे को लीव कर ली है, ठीक है, संडे को आपकी ऑटोमेटिकली लीव है और मंडे की भी आप लीव कर देते हैं। कोई वजह हो सकती है, रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ऑफिशियली या लॉजिकली दो लीव कटनी चाहिए आपकी, सैटरडे और मंडे की। संडे की ऑलरेडी आपका ऑफ है, लेकिन सैंडविच पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपकी जो संडे लीव है वो सैंडविच हो जाएगी। मीन समझ आ गया सैंडविच का कॉन्सेप्ट कि दो ब्रेड के दरमियान, ठीक है, जो संडे है वो कबाब बन गया, शामी बन गया। तो संडे भी कैलकुलेट हो जाएगा। जहाँ दो लीव्स कटनी थी आपकी एनुअल लीव्स के अंदर से, वहाँ तीन लीव्स बच गई। इसी तरह इसको इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं कंपनी, इसका ये कंपनीज को फ़ायदा होता है कि वो जो एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं, लोग संडे को मिला के वो लीव्स कर लेते हैं और वो फिर काम का फ्लो रुक जाता है। अक्सर कहते हैं कि मंडे को काम ज़्यादा होता है, वीकडे होता है, तो वो फिर इसकी वजह से ताकि लोग मंडे से पहले पहले अपनी लीज ख़त्म करके मंडे को आ जाए। एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा ये होता है कि बिज़नेस कंटिन्यूटी, सारी बात है। लोग अगर कम आएंगे, अगर सैंडविच लीव पॉलिसी नहीं होगा तो लोग लीव बैलेंस ख़त्म होने की वजह से लीव कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, बिज़नेस कंटिन्यूटी रहेगा और जो अटेंडेंस है वो पूरी रहेगी। वो उसके अंदर किसी किस्म की ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगी और अटेंडेंस जो है वो बैलेंस जो है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, वो मैक्सिमम रहेगा और जो काम है, बिज़नेस है या वर्क फ्लो है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो कंपनी जो है बेसिकली इसलिए करती हैं। बट इसके अगेंस्ट जो इसका प्रॉब्लम है वो उसकी लीगलिटी पे आ जाता है। अब लीगलिटी ये है कि इसके कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है कि पाकिस्तान या इंडिया में ये करनी है या नहीं करनी। इसका कोई मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट प्रैक्टिकली लॉजिकली देखा जाए तो ये लीव डिस्करेज की जा रही है और जो मल्टी नेशनल हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अच्छे प्रॉफिट में जा रही हैं, वो इस लीव पॉलिसी को नहीं करती। लेकिन जो मिनिमम प्रॉफिट में जा रही हैं या जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें लीव पॉलिसी या सैंडविच पॉलिसी का ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर पर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हो गए या नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ होगी या एनजीओज़ होगी, उनके अंदर सैंडविच लीव पॉलिसी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है। और वहाँ पर यही होता है कि बाज़ों का सैटरडे संडे वीकली ऑफ होता है, कोई फ्राइडे की लीव कर लेता है और मंडे की भी करनी पड़ जाती है, तो उसकी चार लीव, जहाँ दो करनी थी वहाँ चार लीव कट गई। अच्छा, इसके अंदर एक एग्जांपल और भी है। अब प्रोज कॉन्स के अंदर हम बात कर लेते हैं। अगर इसके अंदर सबसे मसला ये आ रहा है कि बैंक हॉलीडे है या लंबी छुट्टियाँ, यानी कि ईद की 5 छुट्टियाँ हैं, ठीक है। और एक ज़ाहिर बात है, जब ईद की छुट्टियाँ होती हैं तो जो दूर दराज से लोग होते हैं वो एक दिन पहले की छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। 5 छुट्टियाँ हैं और उसने एक दिन पहले से छुट्टी कर ली है और वो किसी मजबूरी के तहत जब ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं वो नहीं आ पाता। यानी कि उसने एनुअल में अपने लीव बैलेंस पर से 2 लीव्स की हैं, लेकिन उसका लीव बैलेंस कटेगा 7 का, यानी कि 5 वो लीव ईद की छुट्टियाँ सैंडविच होगी और एक उसने पहले कर ली और एक उसने बाद में कर ली, उसके 7 लीव कट गई। तो ये बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव में बता चुका हूँ कि सिर्फ कंपनीज़ को फ़ायदा है, एम्प्लॉयज़ को इसमें किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अनफेयरनेस हो सकती है, इसमें नेगेटिव मोरल हाई होता है और लोग इसमें बड़ा मसला आता है। अब एचआर के लिए क्या इसके अंदर वो आ सकता है, प्रैक्टिस या एग्जांपल्स या ऐसे इसको ट्रांसपेरेंट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पॉलिसी बनी हुई है तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि लीव बैलेंस का अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए। एम्प्लॉय के जो कंसेंट हैं वो लाजमी होनी चाहिए। सारी बात है, एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से लीव कर रहा है तो उसका कंसेंट भी होना चाहिए,
फिर HR सॉफ्टवेयर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा सॉफ्टवेयर रखा उतना ही अच्छी वो कैलकुलेशन कर सकता है। बाज़ औक़ात ह्यूमन एरर की वजह से अगर एक एम्प्लॉय आ जाता है फ्राइडे को आ जाता है, लेकिन सैटरडे संडे उसका ऑफ वीकली ऑफ होता है और मंडे को वो लेट आता है, तो वो लेट आना मतलब कि वो उसका सैंडविच पॉलिसी नहीं बनेगी, उसने अटेंडेंस इन कर लिया, बट ह्यूमन एरर की वजह से वो लेट का काउंट नहीं किया, तो वो उसका वो मंडे और संडे और सारी छुट्टियाँ उसकी कैलकुलेट हो गई। यहाँ एक कट नहीं थी, वहाँ 3 कट गई। तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उतना अच्छा आपका जो लीव बैलेंस है सैंडविच पॉलिसी वो अप्लाई होगी।